भी कर सकते हैं, क्षमा ले भी सकते हैं। अंतःकरण से आवाज आए, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। बाप दादा द्वारा जो हमें अलौकिक स्मृतियां प्राप्त हुई हैं, आओ उनकी गहराई में प्रवेश करें। बाबा ने हमें यह ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। बाबा को भी ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बाबा के सभी रूहानी बच्चों को, बाबा के मीठे मीठे बच्चों को ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। कितना सुंदर योग चल रहा था। योग में दीदी करवा रहे थे कि तुम्हारे में माफ करने की ताकत होनी चाहिए। किसी ने कुछ भी तुम्हारे साथ किया है उसको भुला दो। शक्तिशाली लोग जो होते हैं वो माफ करते हैं, जो कमजोर होते हैं वो बदला लेने की सोचते हैं। बाबा इतना सुंदर ये सुना रहे थे दीदी, कितना अच्छा लग रहा था। बहुत सुंदर धारणा के लिए जो बाबा ने आज पॉइंट दिए, बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं याद का चार्ट शौक से रखना है, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से ऐसे भी हाँ मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, टाइम की लिस्ट बना ली, ऐसा नहीं करना। बाबा कहते हैं शौक रखो, सुस्त नहीं बनो, चुस्ती से चार्ट को रखो। फिर अपने आप में देखो मेरे में ये चेंज है। चार्ट में ये देखना है कि मेरी बुद्धि किस तरफ जा रही है, कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं। सुख देने वाला बाप कितना समय हमें याद रहता है। बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं अपने टाइम की वैल्यू जानो। थोड़ा सा वक्त रह गया हमारे पास, अब पता नहीं कब पूरा हो जाए हमारा शरीर का हिसाब किताब। ओम शांति। आगे वरदान दिया बाबा ने, बहुत सुंदर वरदान है, सभी को भरपूर करने वाला। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। डिटेल बताया बाबा ने। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है। बाबा ने देखो कितना सुंदर बताया। अभी सारे बच्चों को बाबा ने क्या क्या सेवा दी है। भाई शरीर का निर्वाह भी करना है और आत्मा का भी करना है। ये डबल सेवा दी है बाबा ने हमें।
वो हमने कैसे करनी है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। जो दोनों सेवा दी है बाबा ने उसमें समय का भी विशेष ध्यान हो और शक्तियों को कैसे यूज करना है उनके ऊपर भी अटेंशन देना है। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान चलेंगे। वाह क्या बात है। लेकिन ग्रस्त शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को गृहस्थी नहीं ट्रस्टी बनाओ। ट्रस्टी मानो भी हम तो ट्रस्टी हैं, थोड़े दिन के लिए मेहमान हैं, आए हैं और चले जाएं। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। ओम शांति। आगे स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्म इंद्रियां जीत माया जीत बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के सभी बच्चों को सच में ये वरदान जो है ना हमारे लौकिक जीवन में बहुत ही को रिलेटेड है ना, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार। बहुत अच्छा आज का वरदान। तो आज की जो साकार मुरली है उससे मैंने जो स्वमान लिया है कि मैं कर्मेंद्रिय जीत माया जीत विजयी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी अपने को ट्रस्टी समझकर कर्म करना है। चिंतन का लिया, देहधारी से प्रीत हमें नीचे की तरफ ले जाती है और एक बाप से प्रीत हमें बाबा की तरफ ऊपर ही ले जाती है। योगाभ्यास किया कि योग और ज्ञान द्वारा ही आत्मा की पहचान होती है। योग परमात्मा से जोड़ता है और बिना ज्ञान के तो योग लग ही नहीं सकता। फिर चेकिंग किया कि हर रोज यह चिंतन करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा संबंध किससे है। बुद्धि की चेकिंग करनी है कि क्या मेरी बुद्धि एक भाव के लव में लवलीन रहती है या इधर उधर भटकती रहती है। फिर सेवा का पॉइंट है, बाबा ने कहा है कि ट्रस्टी बनकर व्यवहार करना है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी ऊपर अछूता रहता है ना, ऐसे ही कर्म करना है लेकिन उससे कोई भी ममत्व नहीं रखना है। फिर धारणा की पॉइंट है, बुद्धि शिव बाबा में ही रहनी चाहिए। देह व देहधारी के आकर्षणों में उलझना नहीं है। देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सोमान लिया, मैं आत्मा पारस बुद्धि हूँ। योगाभ्यास, बाप को अच्छी रीति याद करने से अकाले मृत्यु नहीं होती। धारणा, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। सेवा, सभी को समझाओ कि अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है। स्मृति में रखा कि परमपिता परमात्मा को त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ कहते हैं। चिंतन किया कि बाबा सभी आशिकों का माशूक है, तो माशूक को ही याद करना है। चेकिंग की कि कितना समय देही अभिमानी स्थिति में रहती है। ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मामेकम बाबा को याद किया। सारा दिन बुद्धि में स्वयं को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा शिव बाबा याद रहा। सुख देने वाले बाप को याद किया। धारणा, अपना याद का चार्ट रखना है, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना। शरीरों से प्रीत ना रख, एक बाप से प्रीत रखने, किसी के नाम रूप में फंसना नहीं। स्मृति, गृहस्थी नहीं ट्रस्टी है। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखने से सदा हल्के और सफल रहेंगे। चिंतन, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनने का चिंतन करना है। चेक करना है, सारे दिन में याद किसकी रही या प्रीत किसके साथ रही।
कितना टाइम वेस्ट किया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की मुरली का सोमान। मैं कर्मेंद्रजीत और मायाजीत आत्मा हूँ। योगाभ्यास। बच्चे माँ में कम याद करो। मैं तो सभी आशिकों का माशूक हूँ, तो माशूक को याद करना चाहिए। तुमने आधा कल्प औरों को याद किया, अब मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। धारणा। किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है, शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। सेवा। आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं, ये समझाने की सेवा करनी है। चिंतन। मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे, और कोई को याद किया तो सत प्रधान बन सकेंगे नहीं, तो कहेंगे विनाशकाले विपरीत बुद्धि। स्मृति। तुम्हारा लब मुझ एक के साथ होना चाहिए, मैं ही खुदा कर तुम आत्माओं को कि अपने साथ सगाई कराता हूँ, देहधारी सगाई नहीं है। चेकिंग कि मैंने बाबा का याद का चार्ट कितना रखा आज। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से संभाल लिया। मैं ईश्वरीय बुद्धि आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, एक शिव बाबा से ही प्रीत रखनी है, एक शिव बाबा से ही लव होना चाहिए। चिंतन का पॉइंट लिया, एक शिव बाबा की याद से ही आत्मा पावन बनेगी, बाबा की याद से ही पाप कटेंगे, बाबा को याद करने से हम पार हो जाएंगे। नशे की पॉइंट है, शिव बाबा हमें अमर बना देते हैं। और धारणा की पॉइंट ली, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना। और चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किस तरफ जाती है, सारे दिन में मैं सुख देने वाले शिव बाबा को कितना याद करती हूँ। और चेकिंग की पॉइंट भी याद का चार्ट रखना है। और ट्रस्टी बन के हमें रहना है, योग में देही अभिमानी बन शिव बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, किसी और को पॉइंट सुनाने हैं? नहीं तो फिर मुरली ले। शांति। आज न्यू ईयर पे चली हुई मुरली है, 31 दिसंबर 1983। नव वर्ष के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य पार्ट 1 थोड़ा सा लेते हैं। इसमें बाबा जो है हमारा रूहानी माशूक है और हम सब उनके रूहानी आशिक है। तो बाबा कह रहे हैं कि मधुबन के कंठे पर सब जो माशूक है, माशूक शिव बाबा रूहानी आशिकों से मिलने के लिए आए। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा वंडरफुल माशूक जो है ना हमारा, पूरे कल्प में नहीं मिलता। तो ऐसे माशूक की आशिकों की यहाँ महफिल लगी हुई है, बाबा कह रहे हैं। और डबल विदेशी बच्चे भी बाबा कह रहे हैं कि आज का दिन मनाने के लिए आए हैं, न्यू ईयर मनाने। इससे पहले वाली मुरली थी ना, क्रिसमस मनाने आए हैं। वो लोग तो ज्यादा दिन के लिए आते हैं, इतनी दूर से आते हैं। तो बाबा जो है नए वर्ष की हमें बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि भविष्य, सतयुग, वर्तमान, नए युग के नए जीवन की प्रारब्ध है ना। और ब्राह्मणों के लिए तो बाबा ने कहा कि नव युग भी है, श्रेष्ठ युग भी है, नया साल भी है, नया संसार भी है, नया दिन तिल नई रातें बाबा कह रहे शुरू हो गई। तो बाबा ने कहा कि जो, क्योंकि हम जब बाबा के बनते हैं तो हम पुरानी जीवन से तो एकदम अपना दिल हटा के नई जीवन, हर घड़ी हमारी जो है हीरे तुल्य, बाबा ने कहा नया हो जाता है ना हमारा सब कुछ। बाबा ने कहा शुरू में जो एक गीत चला था, बहुत चलता था कि हर दिन नया लागे, हर रात नई लागे। और जाग सजनिया जाग गीत, हाँ गीत तो जाग सजनिया जाग भी है, तो वो बाबा ने बताया। और बाबा कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया बदल के हमारी नई जीवन हो गई ना। बाबा कह रहे हैं बेहोश थे हम एकदम, कुछ पता ही नहीं था, अपने आप को देह समझ कर ही चलते थे और देह की ही कारोबार में लगे रहते थे। अब कह रहे हैं, अब बाबा ने कहा नया जीवन हुआ तो हमारे सारे संबंध नए हो गए, संसार नया हो गया, नया युग, नए वर्ष में जा रहे हैं, नया वर्ष भी है। बाबा ने कहा हम सब लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर है, लेकिन हमारे लिए तो हैप्पी न्यू युग है।
क्योंकि सारा ही युग जो है हमारा वहां पे खुशी का है, वहाँ खुशियां ही खुशियां हैं। फिर बाबा ने कहा कि हैप्पी न्यू ईयर पे क्या करते हैं, फॉरेनर्स जो होते हैं हाथ में हाथ मिला के चलते हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं ये संगम युग पे तो हम सारा संगम युग ही बाबा की श्रीमत रूपी हाथ में हाथ देकर चलते हैं। तो जितना हम बाबा की श्रीमत पे चलते हैं उतना हमारे को सुख और सब प्राप्त होता रहता है, खुशियां ही खुशियां हमारी। तो बाबा कह रहे हैं कि इसलिए हमें जो है ना सच्चा आशिक बन के हर कदम जो है बाबा के कदम उस पे श्रीमत प्रमाण ही चलाना चाहिए। फिर बाबा कह रहे हैं कोई भट्टी होती है तो बिंदी लगाते हैं ना, तो यहाँ भी क्या है, दृढ़ संकल्प की बिंदी बाबा ने कहा लगानी। दृढ़ संकल्प से जो है बाबा कह रहे हैं सहज योगी और श्रेष्ठ योगी बन जाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि जरा सा भी अगर संकल्प दृढ़ नहीं होगा ना तो फुल स्टॉप की बिंदी नहीं लग सकेगी। तो फुल स्टॉप की बिंदी लगाने से दूसरी समस्त रूप की बिंदी भी बाबा ने कहा लगाओ। तो ये बाबा ने मुरली बताई है पार्ट 1 में। अब सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में बाबा जो है 12 बज गए और 12 बजे के बाद सब बच्चों से को बधाई दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी तो हर संकल्प, हर सब कुछ नया उमंग उत्साह के साथ तुम करते हो। चारों ओर सेवादारी बड़ी उससे सेवा करते हैं और अलग अलग पार्टियों से भी बाबा मिले, सबको बाबा जो है अलग अलग बधाइयां दे रहे हैं। और बाबा ने पाप और पुण्य का भी पूरा बताया, पुण्य कैसे बनता है हमारा सारा, और डिटेल में बाबा ने बताया है। अब विस्तार से लेते हैं। नव वर्ष के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रूहानी माशूक शिव बाबा अपने आशिक रूहानी बच्चों के प्रति बोले, रात्रि 12 बजे के बाद सभी बच्चों को बधाई। कितनी कितनी देर तक बाबा बैठते थे देखो। चारों ओर के स्नेही सिकी लदे सदा सेवाधारी बच्चों को सदा नए उमंग नए उत्साह भरे जीवन की नए वर्ष की बधाई हो। संगम युग नवयुग जिसमें हर घड़ी नई हो, हर संकल्प नए ते नया उमंग उत्साह दिलाता है। ऐसे युग में नए वर्ष की मुबारक तो सदा बाप दादा देते ही हैं, फिर भी विशेष दिन पर विशेष याद दे रहे हैं कि सदैव स्वयं में भी नए ते नए सेवा में स्वयं के प्रति प्लान बनाते हुए प्रैक्टिकल में लाते रहो और दूसरों को भी अपने नवीन जीवन से प्रेरणा देते रहो। फिर लंदन निवासियों से बाबा मिल रहे हैं। लंदन निवासी व जो भी विदेश में है सभी के याद प्यार और हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड भी पाए, बहुत बहुत पत्र भी पाए, छोटी बड़ी सौगातें भी पाई। बाप दादा नए युग में श्रेष्ठ कर्म करने वाले और नया युग रचने वाले बच्चों को विशेष वरदानों सहित नए वर्ष की बधाई दे रहे हैं। सभी बहुत अच्छे मोहब्बत और मेहनत से सेवा कर रहे हैं और सदा ही सेवा में बिजी रहे, औरों को भी सेवा द्वारा बाप के वर्षे के अधिकारी बनाते हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को फिर भी बार बार शुभ बधाइयों से याद प्यार। अच्छा, आगे पार्टियों से मुलाकात है। बाबा कह रहे हैं सदा अपने को पुण्य आत्मा समझते हो। सबसे बड़ा पुण्य है बाप का संदेश दे बाप का बनाना। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पुण्य आत्मा हो, क्योंकि अब की पुण्य आत्मा सदा काल के लिए पूज्य बन जाती है। पूज्य आत्मा पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अल्प काल का पुण्य भी फल की प्राप्ति कराता है, लेकिन वह है अल्पकाल। यह है अविनाशी पुण्य, क्योंकि अविनाशी बाप का बनाते हो, इसका फल भी अविनाशी मिलता है। जन्म जन्म के लिए पूज्य आत्मा बन जाएंगे। अगर किसी को बाबा का बना देंगे तो बाबा ने कहा कि जन्म जन्म के लिए पूज्य आत्मा बन जाओगे।
तो सदा पुण्य आत्मा समझते हुए हर कर्म पुण्य का करते रहो। पाप का खाता खत्म, पिछला पाप का खाता भी खत्म, क्योंकि पुण्य करते करते पुण्य का तरफ ऊंचा हो जाएगा तो पाप नीचे दब जाएगा। पुण्य करते रहो तो पुण्य का बैलेंस बढ़ जाएगा और पाप नीचे हो जाएगा अर्थात खत्म हो जाएगा। सिर्फ बाबा इसके लिए ये बता रहे हैं, चेक करो हर संकल्प पुण्य का संकल्प हुआ, हर बोल पुण्य के बोल हुए, व्यर्थ बोल भी नहीं, व्यर्थ से पाप नहीं कटेगा और पुण्य का फल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प पुण्य का हो। ऐसे सदा शेष पुण्य का कर्म करने वाली पुण्य आत्मा है, यही सदा याद रखो। संगम युगी ब्राह्मणों का काम ही क्या है? पुण्य करना। और जितना पुण्य का काम करते हो उतना खुशी भी होती है। चलते फिरते किसको संदेश देते हो उसकी खुशी कितना समय रहती है। तो पुण्य कर्म सदा खुशी का खजाना बढ़ाता है और पाप कर्म खुशी गवाता है। अगर कभी खुशी गुम होती है तो समझो कोई ना कोई बड़ा पाप नहीं तो छोटा अंश मात्र भी जरूर किया होगा। इतनी बड़ी बात बाबा ने बताई। देह अभिमान में आना यह भी पाप है ना, क्योंकि पाप याद नहीं रहा तो पाप ही होगा ना। इसीलिए सदा पुण्य आत्मा भव। आज पूरी मुरली में, साकार मुरली में बाबा ने देही अभिमान बताया ना, ऊंच पद पाने का एक ही आधार है, देही अभिमानी का अभ्यास करो। दूसरी पार्टी से बाबा मिल रहे हैं, सदा अपने को निश्चय बुद्धि विजयी रत्न समझते हो। सदा के निश्चय बुद्धि अर्थात सदा के विजयी। यहाँ निश्चय है, वहां विजय स्वतः है। अगर विजय नहीं तो निश्चय में कहाँ ना कहाँ कमी है। चाहे स्वयं के निश्चय में, चाहे पाप के निश्चय में, चाहे नॉलेज के निश्चय में, किसी भी निश्चय में कमी माना विजय नहीं। निश्चय की निशानी है विजय, अनुभवी होना। निश्चय बुद्धि को माया कभी भी हिला नहीं सकती। वह माया को हिलाने वाले होंगे, स्वयं हिलने वाले नहीं। निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो स्वयं भी अचल होंगे। जैसा फाउंडेशन वैसी मजबूत बिल्डिंग बनती है। निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो कर्म रूपी बिल्डिंग भी अचल होगी। माया को अच्छी तरह से जान गए हो ना, माया क्यों कब आती है यह ज्ञान है ना। जिसको पता है कि इस रीति से माया आती है तो वह सदा सेफ रहेंगे ना। अगर मालूम है कि यहाँ से इस रीति से दुश्मन आएगा तो सेफ्टी करेंगे ना। आप भी समझदार हो तो माया वार क्यों करें। माया की हार होनी चाहिए। सदा विजयी रतन, कल्प कल्प के विजयी है। इस स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो। कच्चे पत्तों को चिड़ियाएं खा जाती हैं, इसीलिए पक्के बनो। पक्के बन जाएंगे तो माया रूपी चिड़िया खाएगी नहीं, सेफ रहेंगे। अच्छा, तीसरी पार्टी से बाबा मिल रहे हैं, सदा शांति के सागर की संतान शांत स्वरूप आत्मा बन गए। हम विश्व में शांति स्थापन करने वाली आत्मा है। यह नशा रहता है स्वधर्म भी शांत और कर्तव्य भी विश्व शांति स्थापन करने का। जो स्वयं शांत स्वरूप है वही विश्व में शांति स्थापन कर सकते हैं। शांति के सागर बाप की विशेष सहयोगी आत्माएं हैं। बाप का भी यही काम है तो बच्चों का भी यही काम है। तो स्वयं सदा शांत स्वरूप, अशांति का नाम निशान भी ना हो। अशांति की दुनिया छूट गई, अभी शांति की देवी, शांति के देव बन गए। शांति देवा कहते हैं, शांति देने वाले
शांति देवा शांति देवी बन गए। इसी कार्य में सदा बिजी रहने से मायाजीत स्वतः हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं यहाँ शांति है, वहां माया कैसे आएगी? शांति अर्थात रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता। अशांति भाग गई, आधा कल्प के लिए विदाई दे दी। ऐसे विदाई देने वाले हो ना। अब जो पार्टी से बाबा मिले, सदा अपने को बाप के साथ रहने वाले, सदा के सहयोग लेने वाली आत्माएं समझते हो। जहाँ सदा बाप का साथ है वहां सहज सर्व प्राप्ति है। अगर बाप का साथ नहीं तो सर्व प्राप्ति भी नहीं, क्योंकि बाप है सर्व प्राप्तियों का दाता। जहाँ दाता साथ है वहाँ प्राप्तियां भी साथ होंगी। सदा बाप का साथ अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी। सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं अर्थात भरपूर आत्माएं सदा अचल रहेंगी, भरपूर नहीं तो हिलते रहेंगे। संपन्न अर्थात अचल। जब बाप साथ दे रहा है तो लेने वालों को लेना चाहिए ना। दाता दे रहा है तो पूरा लेना चाहिए, थोड़ा नहीं। भक्त थोड़ा लेकर खुश हो जाते, लेकिन ज्ञानी अर्थात पूरा लेने वाले। अब जर्मनी ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। सदा अपने को बाप के समीप व्रत समझते हो। जितना दूर रहते, देश से दूर भले हो, लेकिन दिल से नजदीक हो, ऐसे अनुभव होता है ना। जो सदा याद में रहते हैं, याद समीप अनुभव कराती है। सहज योगी होना। जब बाबा कहा तो बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता है। बाबा शब्द जादू का शब्द है। जादू की चीज बिना मेहनत के प्राप्ति कराती है। आप सभी को जो भी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, जो भी चाहिए, बाबा शब्द कहेंगे तो सब मिल जाएगा। ऐसा अनुभव है, पूछ लिया बाबा हमसे। बाप दादा भी बिछुड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। ज्यादा खुशी किसको है, आपको है या बाप? बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता सिमरण करते हैं। कितने लक्की हो, भगवान हमारी महिमा करता है, इससे ज्यादा लक्की क्या होंगे। अनुभव करते हो कि बाप हमको याद करते हैं। सभी अपनी अपनी विशेषता में विशेष आत्मा है। यह विशेषता तो सभी की है। जो दूर देश में होते, दूसरे धर्म में जाकर फिर भी बाप को पहचान लिया, तो इस विशेष संस्कार से विशेष आत्मा हो गए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बाबा को याद करके फिर क्वेश्चन आंसर। ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश बहन और रितु बहन के लिए है। सदा सेवाधारी बच्चों से बाबा क्या कह रहे थे? ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है, बहुत सुंदर आपने बताई, समझाई। बाबा ने 1983 खत्म होता है और 84 शुरू होने वाला है, तो रात्रि 12 बजे के बाद सभी बच्चों को बधाई दी। 12 बजते ही पटाखे बजने लग जाते हैं। बाबा कितनी खुशी मनाते हैं बच्चों के साथ।
फिर बाबा कहते हैं मेरे तो सारे सिक्के लदे बच्चे हैं, और जो सेवाधारी बच्चे हैं उनको सदा नए उमंग, नई उत्साह भरे जीवन की और नए वर्ष की बधाई हो। बच्चों में कितना उत्साह है, कितना उमंग है, बाबा नए वर्ष की उन बच्चों को बधाई दे रहे हैं। कहते हैं तुम्हारा जीवन सदा खुशनुमा हो, खुशियों से भरपूर हो। संगम युग, नव युग, जिसमें हर घड़ी नई हो। संगम युग को बाबा ने वरदान दे दिया, अब ये नव युग है जिसमें हर घड़ी नई हो, नवीनता लाए। हर संकल्प नए ते नया उमंग उत्साह दिलाता है। जब कोई भी नया काम होता है, एक छोटा सा कपड़ा ही कोई नया पहन लेता है तो उसमें कितनी उमंग होती है। अभी मैंने आज नया सूट पहना, लेकिन यहाँ तो युग परिवर्तन, तो युग परिवर्तन की तो कितनी उमंग होगी। तो फिर बाबा ने कहा ऐसे युग में नए वर्ष की मुबारक तो सदा बाप दादा देते ही हैं। फिर भी बाबा कहते हैं एक विशेष दिन पर विशेष याद भी है, वो बाबा हर बच्चे को दे रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं बाबा के सिक्के लते बच्चे, सभी को विशेष याद देते हैं और सदा स्वयं भी नए ते नई सेवा के स्वयं के प्रति प्लान बनाते हुए प्रैक्टिकल में लाते रहो। बाबा फिर ये एडवाइस दे रहे हैं, कहते हैं विशेष दिन की मुबारक तो मैं देता हूँ, याद भी देता हूँ, लेकिन नए दिन में, नए वर्ष में, नई सेवा के प्रति तुम्हें प्लान बनाते हुए प्रैक्टिकल करते रहना है और दूसरों को भी अपने नवीन जीवन से प्रेरणा देते रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। बहुत सुंदर बताया सुरेश बहन ने, बहुत सुंदर मुरली है। और बाबा कह रहे हैं कि चारों ओर के स्नेही सिक्की लदे सदा सेवाधारी बच्चों को सदा नए उमंग, नए उत्साह भरे जीवन की, नए वर्ष की बधाई दे रहे हैं। सदा नए उमंग की भी, नए उत्साह की भी और नए वर्ष की बधाई दे रहे हैं बाबा। और संगम युग, नवयुग, जिसमें हर घड़ी नई हो, क्योंकि हमारे लिए तो संगम युग में सब कुछ मिला ना, हमें खजाने, शक्तियां, गुण, बाबा का इतना स्नेह। तो इस घड़ी नहीं हो, हर हर संकल्प जो है वो भी नया नया उमंग उत्साह दिलाने वाला है। तो ऐसे युग में नए वर्ष की मुबारक तो सदा बाप दादा देते ही हैं बाप दादा, फिर भी विशेष दिन पर ही विशेष याद दे रहे हैं। आज विशेष दिन है, नवयुग, नया साल, तो उससे कह रहे बाबा विशेष याद दे रहे हैं। वो क्या कि सदैव स्वयं भी और स्वयं के प्रति भी और नए से नई सेवा में प्लान बनाते हुए प्रैक्टिकल में लाओ। मतलब प्लान तो बनाओ लेकिन प्रैक्टिकल करो उसको, और दूसरों को भी अपने नए जीवन से प्रेरणा देते रहो। जैसे जो भी मैंने बाबा से सीखा, हम दूसरों को अगर बताएंगे तो उनका जीवन भी मिल जाएगा, उनको भी प्रेरणा मिलेगी हमारे जीवन से, तो वो भी बाबा के बच्चे बन जाएंगे। तो यही बाबा इसमें कह रहे हैं। ओम शांति। जैसे बताया दोनों बहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कविता बहन, विनीता बहन। लंदन निवासियों से बाबा ने क्या बात की? विनीता बहन है, विनीता बहन आप सुनाओ। आप आंसर। मैं थोड़ा कविता काम बहन कर आप, रही हूँ। हाँ हाँ जी, जी मैं आप थोड़ा सा 1 मिनट बाद सुनाती हूँ, एक बार आप सुना दीजिए। चलो ठीक है। ओम शांति। तो लंदन निवासी व जो भी विदेश में रहने वाले बच्चे हैं ना, बाबा ने उन सभी को भी अपना याद प्यार दिया है, क्योंकि सभी नए वर्ष की, न्यू ईयर के सबने कार्ड भी भेजे हैं, सबने बधाइयां भी भेजी हैं। तो छोटी बड़ी सौगातें भी बाबा कह रहे हैं उन्होंने भेजी है। तो बाप दादा विशेष लंदन निवासी और विदेश में रहने वाले सभी बच्चों को विशेष याद प्यार, बहुत बहुत याद प्यार भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पत्र भी भेजे हैं। तो बाबा ऐसे नए युग के श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं ना, जो बच्चे आते हैं नए, बाहर के बच्चे होते हैं, वो बाबा को विशेष प्रिय होते हैं। बाबा उनको डबल विदेशी कहकर बुलाते हैं। तो उनको नए युग का जो श्रेष्ठ कर्म करने वाला, जो उनको नया एक वर्ष आने वाला, उसके लिए बाबा उनको विशेष बधाइयां दे रहे हैं। क्योंकि नया युग रचने वाले कौन है? नए बच्चे ही है ना। नई नई दुनिया लाने वाले कौन है? बाबा के ये मीठे मीठे बच्चे ही है ना, जो विशेष वरदान बाबा उनको रोज देते हैं, है ना। और आज भी उनको नए वर्ष पर, नए युग की बधाइयों के विशेष बधाइयां दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सभी बाबा के जो बच्चे हैं, नूरे रतन हैं, सभी बहुत मोहब्बत और मेहनत से सेवा करते हैं।
दिल लगा के सेवा करते हैं, बाबा के कार्य में अपनी हड्डी हड्डी कई सुहा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे जो सेवाधारी बच्चे हैं वो सदा सेवा में बिजी रहते हैं, औरों के द्वारा भी सेवा करवाते हैं। देखो कितना बड़ा कार्य करते हैं, वो खुद तो सेवा में रहते ही रहते हैं और उसके साथ साथ दूसरों को भी सेवा में कार्य में लगाते हैं। और बाबा से फिर क्या मिलता है उनको? बाबा से उनको वर्षा मिलता है और वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देश विदेश के जो सारे बच्चे हैं ना, सभी बच्चों को बाबा दिल की गहराइयों से सब बच्चों को, डबल विदेशी बच्चों को बार बार ही शुभकामनाएं और याद प्यार दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छे से बताया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा बहन और सुमन टंडन बहन के लिए, सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य क्या है? ओम शांति। बाबा कह रहे कि सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है बाबा का संदेश अन्य आत्माओं को देना, और केवल संदेश ही नहीं देना, उनको बाबा का बनाना भी। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने वाली ही पुण्य आत्मा हो, क्योंकि अब की पुण्य आत्मा जो है वो सदा काल के लिए पूज्य बन जाती है। अगर अल्पकाल का भी कोई पुण्य होता है तो उसकी भी फल की प्राप्ति होती है। तो ये तो अविनाशी पुण्य है, इसलिए फल भी अविनाशी मिलता है। तो अपने को ही सदा पुण्य आत्मा समझकर हर कर्म हमें पुण्य करना रहना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, पिछले जन्मों का जो पापों का खाता है वो भी समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी सुमन टंडन बहन। जी ओम शांति। बाबा ने कहा है सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है बाप का संदेश दे, बाप का बनाना। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पुण्य आत्मा हो, क्योंकि पुण्य आत्मा ही जो है वो पूज्य आत्मा बनती है। अल्पकाल का पुण्य भी फल की प्राप्ति कराता है, क्योंकि अविनाशी बाप का बनाते हो, इसलिए फल भी जो है तुम्हें अविनाशी मिलता है। तो जन्म जन्म के लिए तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। ओम शांति। सुमन बहन नेक्स्ट भी बता दो, दोनों बहनें नहीं है, पुण्य करते करते क्या हो जाएगा? ओम शांति। बाबा ने बोला कि जैसे हम, बाबा कहते हैं ना, पुण्य करते जाओगे तो हमारा पाप का खाता भी खत्म हो जाएगा। जितना जितना हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जो पाप है वो नीचे दब जाते हैं। बाबा ने बोला पुण्य करते रहो तो पुण्य का बैलेंस बढ़ता जाएगा, तो पाप नीचे हो जाएगा और ऑटोमेटिक खर्च हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। वो आपका पुण्य का खाता जो है वो आपके पूरे कल्प में काम आएगा। तो बाबा ने कहा फिर अपनी चेकिंग भी रखनी है कि हर संकल्प हमारा जो है वो पुण्य का संकल्प हुआ, हर बोल हमारे पुण्य के हुए, व्यर्थ तो नहीं रहे। बाबा ने कहा व्यर्थ से पाप नहीं कटता, पुण्य का फल भी नहीं मिलेगा अगर आप व्यर्थ बोल या व्यर्थ कर्म करो। इसलिए बाबा ने बोला कि हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प हमारा पुण्य का हो। तो बाबा ने बोला हमेशा पुण्य का खाता जमा करना है, और यही हमारे ब्राह्मणों का संगम पे यही काम है हमारा। शांति। शांति, बहुत ही सुंदर दोनों बहनों ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और आशना बहन के लिए, सदा अपने को निश्चय बुद्धि विजयी रत्न समझते हो? बाबा के बने हैं तो निश्चय तो मतलब है ही है, तभी तो बाबा के साथ हम चल रहे हैं। हाँ, ज्ञान में आ, इतना मतलब सुदृढ़ होके निश्चय बुद्धि होके चल रहे हैं, तो निश्चय तो है ही। और बाबा सदा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती। तो जब बाबा से इतना स्नेह है, हाँ, बाबा को सदा हम अपना साथी समझ के चलते हैं, तो कभी भी माया जो है वो वार नहीं कर सकती, क्योंकि निश्चय फाउंडेशन है ना। इस ज्ञान में चलने का फाउंडेशन जो है वो निश्चय है, और जहाँ निश्चय होता है वहां विजय स्वतः होती ही होती है। हाँ, तो बाबा ने कहा कि जो निश्चय बुद्धि वाले होंगे वो सदा अचल अडोल होंगे। जैसे बिल्डिंग होती है, बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, तो फाउंडेशन सदा मजबूत होता है। तो निश्चय का फाउंडेशन अचल है, और कर्म रूपी बिल्डिंग जो है वो भी अचल होगी। हाँ, तो बाबा ये कह रहे हैं कि माया जीत भी वो इसलिए बनते हैं क्योंकि निश्चय है। तो बाबा कहते हैं माया फिर भी परीक्षा लेने के लिए आ जाती है, बट जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि माया कब आती है और कैसे आती है, उसका रास्ता कौन सा है, चोर दरवाजा कौन सा है, वो उनको सदा पता रहता है। तो जब उनको ये मालूम है तो फिर वो सदा सेफ भी रहते हैं, क्योंकि बाबा ने 4 तरह के निश्चय बताए हुए हैं। स्व में, बाबा में,
परिवार में और ड्रामा में। तो जब ये चारों निश्चय हमारे, जैसे 4 पिलर्स होते हैं ना बिल्डिंग के नीचे, इसको फाउंडेशन में डाले जाते हैं, तो ऐसे ही ये 4 पिलर्स निश्चय के मजबूत होते हैं, तो माया कभी वार नहीं कर पाएगी, क्योंकि माया इन्हीं में से, चारों में से एक तरह से हमको हिलाने के लिए आती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप अपने आप को सदा सेफ महसूस करेंगे और माया के वार से सदा बचे रहेंगे। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि जो कच्चे पत्ते होते हैं उनको जैसे चिड़िया खा जाती है, माया रूपी चिड़िया खा जाती है, लेकिन जो निश्चय बुद्धि है मतलब वो पक्के पक्के मजबूत है। ओम शांति। थैंक यू। जी ओम शांति। आशना बहन तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और रमणी भाई के लिए, माया क्यों और कब आती है? हाँ जी ओम शांति। रजनी बहन। हाँ जी हाँ हाँ जी। जी ओम। नहीं आएगा रजनी शायद। जी। नहीं, रजनी बहन नहीं। अच्छा, ये माया कब और कैसे आती है, इसमें तो ये आउट ऑफ सिलेबस लग रहा था इस क्वेश्चन में, इस मुरली में। तो ऐसे तो माया कैसे आती है वो सबको मालूम है ना। बुद्धि सोच, आज बाबा ने बताया, बुद्धि सोच नहीं होता है, और सोच करना जरूरी क्यों हो ना, माया को पहचानना जरूरी है। तो माया कैसे आती है ना, माया तो कभी भी आ सकती है, और कभी भी कैसे भी आ सकती है। तो इसलिए माया को पहचानने के लिए बाबा हमेशा हमको जो मुरली सुनाता है, वो बाबा माया को पहचान देने के लिए मुरली सुनाता है। अपना पहचान बताता है, साथ साथ माया का बताता है, तब जाके हमको विजयी बनेंगे हम। ओम शांति। जी ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और रूमी बहन के लिए, सदा शांति के सागर की संतान शांत स्वरूप आत्मा बन गए? ओम शांति। हाँ, सुना हुआ है, बोलो। पापा कहते हैं कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, तो हमें सदा यही नशा रहना चाहिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति स्थापन करने वाली मैं आत्मा हूँ और मैं बाबा की सहयोगी हूँ। तो जो खुद ही शांत स्वरूप होगा वही विश्व की स्थापना कर सकता है। तो जो बाबा का धंधा वही हम बच्चों का धंधा। तो अभी अशांति की, जब हम शांत स्वरूप रहने की आदत पड़ गई, शांति के सागर से किरणें लेने लग गई, बाबा से शांत स्वरूप आत्मा बन गई, तो उससे क्या होगा कि मेरे अंदर जो भी अशांति होगी ना, वो धीरे धीरे जैसे एक छूटने लग गई। क्यों? क्योंकि मुझे शांति रास आने लग गई। तो हम शांति देवी आत्माएं हैं, तो हमारा काम ही है सबको शांति के वाइब्रेशंस फैलाना। जैसे कि रोशनी में अंधेरा टिक नहीं सकता, ऐसे जहाँ शांति होगी ना, वहाँ अशांति ठहर ही नहीं सकती। तो पवित्रता है, तो जहाँ पवित्रता है वह अशांति ठहर ही नहीं सकती। पापा यही हमें समझाना चाह रहे थे। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू रूमी बहन, बहुत अच्छे से बताया आपने। अनिता बहन ने भी बहुत अच्छे से आज मुरली को समझाई। बाबा यहाँ पर जो है हम बच्चों को जो है, जैसे कई समय से मुरली भी चल रही है कि देही अभिमानी बनो, देह अभिमान से निकलो, उससे उपराम हो जाओ। तो वही चीज है कि जैसे हम आत्मा अगर देही अभिमानी बनेंगे, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है शांत स्वरूप, आत्मा का स्वधर्म से शांत। अगर हम शांत अपने आत्मा में स्थिति रखेंगे तो हमारा कर्तव्य भी क्या हो जाए, बाबा ने कहा विश्व शांति स्थापन करने का। जब स्वयं शांत स्वरूप रहेंगे, वही विश्व में शांति स्थापन कर सकते हैं। बाबा ने कहा ना, जैसे कि शांति के सागर बाप की तुम विशेष सहयोगी आत्माएं हो। तो जो काम बाप का सो काम बच्चों का। हमेशा ये प्रयत्न रहे कि मैं सदा शांत स्वरूप अर्थात देही अभिमानी स्थिति में रहे। माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन हमें अपनी शांति को खोना नहीं है हर हाल में। कितना भी बाबा तो मुरलियों में बार बार कह ही रहे हैं कि वो समय आ चुका है कि आने वाले समय में चाहकर भी जो है तुम्हें, जो है तुम
अगर सदा का अभ्यास नहीं होगा अपने आत्म स्वरूप में रहने का, तो वो जो है ये भी याद नहीं रहेगा आने वाले समय में कि मुझे शांत स्वरूप होना है, मुझे अपने स्वधर्म में टिकना है। ये सब भी तभी याद रहेगा जब हमारा सदा काल का अभ्यास होगा। तो वो स्थिति अब धीरे धीरे नजर आ रही है। इस वक्त बाप भी याद नहीं आएगा, चाहकर भी बाप याद नहीं। क्यों? कि उलझने मन में इतनी होंगी कि बाबा की तरफ भी ध्यान नहीं आएगा। केवल उन्हीं बच्चों का बाबा का ध्यान रहेगा जिनका सदा काल का जो है, उनकी नेचर नेचुरल बन गई है बाप को याद करते करते। उनको बच्चों को जो है अंत समय में बाप याद आएगा, अपना स्वधर्म याद आएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि हमेशा जो है इस माया जीव बनने में बिजी रहो, अर्थात अपने आप को देही अभिमानी स्थिति में रखो, अपने आत्म स्वरूप स्थिति में रहो, तब माया से जो है पार पा सकेंगे। बाकी जो मम्मी बहन ने बहुत सुंदर तरीके से समझाई दिया है। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छे से बताया दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन और बलविंदर बहन के लिए। सदा अपने को बाप के साथ रहने वाले सदा के सहयोग लेने वाली आत्माएं समझते हो? ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की आपने। बाबा का अगर हम सदा साथ अनुभव करते हैं तो हमें सहज प्राप्तियां भी हो जाती है, और अगर साथ सहज नहीं अनुभव करते तो प्राप्तियां भी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा ही तो है जो प्राप्तियों का दाता, जिससे हम प्राप्तियां ले सकते हैं, जो हमें प्राप्तियां देने वाला है। तो अगर दाता साथ होंगे तो प्राप्तियां अपनी ऑटोमेटिकली साथ होगी ना। तो इसलिए हमें ना सदा बाप का साथ अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन के रहना है, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं बनकर रहना है। तभी हम भरपूर आत्माएं रहेंगे और सदा अचल रहेंगी। अगर भरपूर नहीं होंगे तो हिलते डुलते रहेंगे। वो कहते हैं ना, सच की नाव चलेगी पर हिलेगी डुलेगी। तो हम भरपूर रहेंगे तभी हम हिलेंगे नहीं, संपन्न रहेंगे तभी हम अचल रहेंगे। जब हमें दे रहा है बाप, साथ दे रहा है, तो हम लेने वालों को लेना चाहिए। दाता दे रहा है तो पूरा हमें लेना चाहिए। ये ना हो कि वो तो दे रहा है और हम थोड़े में ही वो हो जाए, क्योंकि भक्त तो थोड़ा लेके खुश हो जाते हैं, और ज्ञानी क्या है, उन्हें तो पूरा चाहिए, क्योंकि वो अधिकारी बच्चे हैं। तो हम अधिकारी बच्चों को जब दे रहा है बाबा, तो हमें पूरा का पूरा लेना चाहिए। और जब हम साथ लेते हैं, सहयोग लेते हैं, सदा लेते हैं, तो फिर हम प्राप्तियां भी सदा ही सब संपूर्ण मिलती हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर आपने समझाई मुरली। बाबा का साथ वो सदा ही है, क्योंकि बाबा आया ही संगम पे हमारे लिए, है ना। हमने तो पुकारा वापस से, तो बाबा संगम पे आए हैं। बाबा हमें सहज ही सब प्राप्तियां भी करवा रहे हैं, और हमें बाबा के साथ का अनुभव तो सदा ही रहता है। और इसके तो सभी अनुभव हैं, क्योंकि बाप से तो सब हमने पूरा वर्षा लेना है। बाबा दाता है, और बाबा से सब कुछ मिल भी रहा है, और हम प्राप्त भी कर रहे हैं। और बाबा ने तो हमें अधिकारी आत्माएं बना ही दी है, क्योंकि हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे बने हैं ना संगम पे। और बाबा ने बोला हम सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं भी हैं, भरपूर भी हैं, और सदा अचल भी हैं, क्योंकि बाबा हमें संपन्न और अचल बना रहा है, और बाबा साथ भी दे रहा है पूरा, है। और अब दाता आया देने के लिए, तो अब तो हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना है ना। बाबा ने कहा तुम मेरे डायरेक्ट बच्चे हो, भक्त थोड़ी है। भक्त तो थोड़ा दर्शन पाके ही खुश हो रहे हैं, है ना, वो तो एक बूंद के प्यासे हैं। और बाबा ने तो हमारा को पूरा ऊपर फाड़ के दे दिया है ना। तो बाबा से हम पूरा वर्षा ले रहे हैं। ओम शांति। शांति, बहुत ही सुंदर बताया दोनों बहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन ग्रुप से बाबा ने क्या बात की? रेनू बहन और विजय भाई। हाँ जी, ओम शांति जी। जर्मन ग्रुप से बाबा ने कहा कि सदा अपने को बाप के समीप रतन समझते हो। देश से दूर भले हो, लेकिन दिल से नजदीक हो। जो सदा याद में रहते हैं, तो याद स्वतः ही समीपता का अनुभव कराती है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा शब्द जो है वो जादू का शब्द है। तो इससे जो भी चाहिए, जैसे सुख, शांति, शक्ति, तो जो भी चाहिए बाबा शब्द कहेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। फिर बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता को ही देखते हैं। सभी विशेष आत्माएं हैं, और सबकी अपनी अपनी विशेषता है। तो ऐसे बच्चों को देखकर बाप दादा भी खुश होते हैं। दूर देश में होते हुए दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर भी बाप को पहचान लिया, तो इस विशेष संस्कार से विशेष आत्मा बन गए। थैंक यू। ओम शांति।
विजय भाई नहीं बोल पाएंगे, वो मेट्रो में है। हाँ जी। विजय भाई मेट्रो में, वो नहीं बोल पाएंगे। हाँ जी ठीक है जी। और किसी को कुछ शेयर करना है कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप गीत लगा दीजिए। भाई लोग कम है ना बहुत। थैंक यू पूरे परिवार का, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का।
शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति शांति